तो क्या लग रहा है कि विपक्ष को एक करने में सफल हो जाएंगे नीतीश बाबू? जन्म भर नहीं होंगे, जन्म भर नहीं होंगे, अगला जन्म तक कार्य हो सकता है, इस जन्म में नहीं। तो अगला जन्म तक तेजस्वी लड़के रहेंगे तब ना युवा नेता बनेंगे, युवा प्रधान मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ। उसमें भी बहुत देर है। तो देखिए कि मैंने मुख्यमंत्री का तो अलग बात है, लेकिन अभी है कि उनको कहा जा रहा है कि जेपी की तरह ममता बनर्जी तो मैंने इशारे में कहा नहीं कि जेपीए बन जाएंगे, जेपीए की तरह लोगों को एक कर देंगे। लेकिन जेपी का बात अलग था, हम सब पहले ही बोले कि जेपी को जो है पक्ष विपक्ष कौन नहीं मतलब मानता था और कौन नहीं एक करना जानता था, लेकिन नीतीश कुमार जो है वही बीड़ा उठाए हुए हैं। तो क्या लग रहा है कि जेपी जिस तरह से विपक्ष को और पक्ष को सबको मने सबके चाहते थे, नीतीश बाबू सिर्फ विपक्ष को ही अगर बात करे तो विपक्ष को एक कर लेंगे। जेपी के नाम को सब बेच रहा है ये लोग, जेपी के नाम पर राजनीति करने वाले जितने लोग बिहार में हैं, ये सब जेपी के नाम को भंजा रहे हैं। जेपी के जो अनुसरण कोई नहीं करता है। अभी घूम रहे हैं सब जगह चाय पार्टी पर, एकजुट बनकर प्रधान मुंगेरी लाल के हसीन सपना देख रहे हैं। पूरा बड़का गुलदस्ता का आदान प्रदान चल रहा है लखनऊ में। के लकड़ी जजमान के घी स्वाहा फोकट के फ्लाइट मिल गया है, घूम रहे हैं सब जगह, ये सब है। लेकिन क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी हो गई, केसीआर हो गए, केजरीवाल हो गए, इतना सब अपने आप को पीएम कैंडिडेट मानते हैं जी। तो ये लोग सब मिल के जो है और कांग्रेस अलग है, उनका तो अलग पीएम पर्सनल है ये है। ये सब इन लोग ठीक बोले हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। 24 का इलेक्शन में अभी जो प्रधानमंत्री हैं वही रहेंगे। ये जो चाय पार्टी पर घूमने से, इफ्तार में घूमने से कोई अगर प्रधानमंत्री हो तो हम आप सब प्रधानमंत्री इस देश के हो जाएंगे। यह गलत धारणा है। और जेपी के नाम पर तो जेपी वाला पर्सनैलिटी न है, न सोच है इन लोगों के पास। और जेपी के नाम को लोग भजा के सोचते हैं कि अब राजनीति कर ले, और यही कर रहे हैं। इनफैक्ट बिहार में यही हो रहा है, हर लोग जेपी के नाम को भजा रहा है। जेपी के आदर्शों पर चलने वाला कोई नहीं है। देखिए सब बात अपने अपने जगह है, लेकिन मेरे दिमाग में तो एक ही बात घूम रहा है। नीतीश कुमार बोले हैं कि न पीएम बनूंगा न पीएम बनने दूंगा। तारे तो जब बनवे नहीं करेंगे तो किसी ना किसी को तो बनने दीजिएगा ना जी। उनके पास क्या है? जेपी की बात वो करते हैं। जेपी को तो ऑफर मिलता था पीएम बनने के लिए। शास्त्री जी संस्मरण में लिखे हैं कि बनने के पहले आए थे पटना में चुपचाप और बोले कि आप प्लीज पीएम बन जाइए। 2 बार उनको बोला गया कांग्रेस से कि हम लोग सपोर्ट करेंगे अपोजिशन, आप पीएम बनिए। वो तो पीएम पद ठुकरा दिए। तो उनके जेपी के सामने तो लोग जाते थे कि सर आपके साथ हम हैं, ये तो दूसरे के पास जा रहे हैं, ये चोरों की मंडली लेके चल रहे हैं, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये दुनिया सब जान रही है कि क्या है, घूम रहे हैं। तो खुल के बोल देंगे तो सीएम पद भी चला जाएगा ना। प्रॉब्लम है कि बिहार से भी चले जाएंगे। अच्छा, सीएम पद का बात हुआ है तो हम सीएम पद पे एक और सवाल पूछ लेते हैं कि इतना जो ये घूम फिर रहे हैं तो क्या लग रहा है कि चलिए पीएम पद के लिए नहीं दावेदारी ठोके, लेकिन कम से कम सीएम बनेंगे 2025 में? सीएम के लायक भी नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री सीएम के लायक भी नहीं है। 8 बार ऐसे ही बन गए। अरे वो भाजपा के हम लोग का जो मेहनत था ना, भाजपा का मेहनत था, इनका क्या था? 30 सीट पर कोई सीएम बनता है? तो आनंद मोहन के रिहाई पे आप लोग क्या कहिएगा? जरूर रिहाई होना चाहिए। ऐसे तो सारा लोग जानता है कि वो निर्दोष है बाहर से, लेकिन फिर भी जब कोर्ट दे दिया दोषी तो दोषी है ही। लेकिन इस जिस पॉइंट पर हुआ है, जो 14 से 15 साल पूर्व गया, तो उनको अब छोड़ना ही चाहिए। नियमता तो सही है, लेकिन अब लोग जाति पाति पर ले जा रहे हैं तो जाति पाति पर चलते रहता है। तो अपना पार्टी का है, पॉलिटिक्स का है। अब देखिए आनंद मोहन के रिहाई के साथ ही 26 गो और अपराधी छूट रहे हैं। उनसे कहीं ज्यादा उनका अपराध संगीन है, लेकिन फिर भी वो भी छूट रहे हैं। लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं है दूर दूर तक। ज्यादातर आनंद मोहन पे ही लोग बात कर रहे हैं। तो क्यों इस तरह का जातिवादी बात हो रहा है बिहार में, अपराध को भी लेके? बोलेंगे तो आपको खराब नहीं लगेगा मैडम? नहीं बोलिए ना। है ना, मेन है कि आनंद मोहन एक पिकुलियर व्यक्ति है, एक पिकुलियर जात से हैं। वो जात को बदनाम किया जा रहा है। जो और 26 को जो छूट रहे हैं वो कोई जात के नहीं है, वो बैकवर्ड है और बैकवर्ड की सरकार है, इसलिए वो बाने ऐसा बात है। आनंद मोहन को जो है बलि का बकरा बना के उनके बहाने और लोगों को छोड़ा जा रहा है। बात स्पष्ट है कि उनको बलि का बकरा बना करके और लोग को छोड़ा जा रहा है। उनके आड़ में नाजायज लोग को छोड़ा जा रहा है, स्पष्ट यही है। अब देखिए कि आप कह रहे हैं कि बैकवर्ड है और बैकवर्ड को छोड़ा जा रहा है, लेकिन मायावती तो ठीक इसका उल्टा कहती है कि दलित का हत्या हुआ था और उनके हत्यारा को छोड़ा जा रहा है। मतलब बिहार में दलित को दबाया जा रहा है। उसमें दलित की संख्या नहीं है,
वो दलित के उसमें संख्या नहीं है, उसमें अधिकतर जो है वो माने कि यादव परिवार से हैं, मुस्लिम भी हैं उसमें, मुस्लिम परिवार से हैं। माई समीकरण के माने अति से छोड़ा गया है और आनंद मोहन एक बहाना है, बाकी सबको छोड़ाना है। अपराध का जब बात आता है तो जातीय समीकरण क्यों सेट किया जा रहा है? अपराधी तो अपराधी होता है, अपराध तो अपराध होता है। क्योंकि उन लोगों को कोई रास्ता मिलता ही नहीं है, न कोई उपाय सूझता है, तो झूठ मूठ ले जा करके कहेंगे कि ये फलना जात के हैं। अब वो बेचारा के जात से क्या लेना देना है? आदमी तो है जुझारू, इसमें दो मत नहीं है। उनको छोड़ रहा है तो ठीक छोड़ रहा है, लेकिन बाकी लोगों को जो उनके बहाने दिया जा रहा है वो सही नहीं है। आनंद मोहन को छोड़ा जा रहा है, आनंद मोहन के साथ जो है उन मतलब 26 और अपराधी हैं, वो लोग छूट रहे हैं। लेकिन जातिगत राजनीति जो है, जातिगत राजनीति का बाजार तेजी से गर्म हो रहा है। अपराध को भी जो है जाति और धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है। देखिए, आनंद मोहन जी ने अपना पूरा सजा काट लिया है। जेल में जो सजा कोर्ट उनको तय किया था वो पूरा सजा काट चुके हैं, और ये सजा काटने के बाद छूट रहे हैं, तो इसमें विरोध क्यों हो रहा है? सरकारी अधिकारी, आपको हम बता देते हैं, सरकारी अधिकारी का जब हत्या होता है तो उसमें सजा का प्रावधान है कि आम सजा से ज्यादा सजा होता है, लेकिन इनके लिए जेल के मैनुअल में जो है बदलाव किया गया, वो भी चुनाव से ठीक पहले। क्यों? कोई बदलाव नहीं किया गया है। कोर्ट ने उनको बरी किया है और कोर्ट ही उनको आजीवन जो कारावास किए तो सजा काटे हैं, उसके बाद वो जेल से निकल रहे हैं। ये भाजपा वालों की विरोधी चाल है, इसमें और कुछ नहीं है। इसको राजनीति से के चश्मा से वही लोग देख रहे हैं। आनंद मोहन छूटे, इसमें तो अच्छी खुशी की बात है। इसमें क्या बात है? पूरा सजा काट चुके हैं बेचारे वो, इसमें विरोध कहाँ होना चाहिए? जो आदमी सजा काट चुका है उसको तो स्वागत करना चाहिए, विरोध की बात ही नहीं है यहाँ पे। देखिए, सजा काटना और विरोध जताना तो अलग बात है, लेकिन बिहार में आजकल, या बिहार कहें या देश में कहें, अपराध होता है, अपराधी होता है तो ये कहा जाता है कि दलित की मौत और फलाना ढिमकाना, मतलब जो है नाम, जो एक खास नाम है वो लिखा जाता है, और खास जातिगत चश्मे से अपराध अपराधी को देखा जाता है और धर्म के चश्मे से। बिहार में इस तरह का क्यों हो रहा है, या कितना सही है ये? अभी देखिए, सबका अपना अपना नजरिया है और ये देश में सबका बोलने का अधिकार है। अच्छा भी करेंगे तो आलोचना होगा, बुरा भी करेंगे तो आलोचना होता है। तो ये तो भाई राजनीतिक पार्टी का, हम करे तो गुड, वो करे तो वेरी गुड, ऐसा ही आलोचना होते रहता है, समझे ना? तो इसमें क्या है, सरकार कोर्ट का ये निर्देश हुआ, हम लोग को तो पावर है नहीं, तो कोर्ट के तो सबको ही मानते हैं, संविधान को तो सबको मानते हैं, इसलिए कोर्ट बरी किया। तो इसमें इतराज करने की कोई बात नहीं है। ऐतराज, देखिए, ऐतराज तो बहुत चीज पे, ऐतराज तो इस चीज पे भी है कि उनके साथ 26 और अपराधी को क्यों छोड़ा जा रहा है। 26 और अपराधी जो है, उनसे ज्यादा अपराध किए, उनको भी छोड़ा जा रहा है, तो उनके साथ और अपराधी को छोड़ना सही है, सही छोड़ना चाहिए था उनको। किस चीज के बारे में? आनंद मोहन को अभी छोड़ना चाहिए था। वो तो अब यहाँ का सरकार बता सकती है, हम क्या बताएंगे? जनता क्या बताएगी सरकार को, जिसको वो मन छोड़। ये तो जनता को कोई मतलब ही नहीं है कौन अपराध कर रहा है, कौन अपराधी है। कल होके यही लोग तिरंगा लेके, झंडा लेके निकल जाएंगे कि फलाना अपराध कर रहा है, चिलनमा अपराध कर रहा है। यही में हमको गुस्सा आ जाता है। इतने सारे युवा हैं, इसमें से आप परसेंटेज निकाल के अभी भी हम कह देंगे, देख लीजिए कि कितने लोगों को शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, लेकिन इन सारे जरूरतों पे बात नहीं होता है बिहार में। बिहार में क्या बात होता है कि हम लोग के क्षेत्र से जो उम्मीदवार खड़ा हो रहा है वो राजपूत है कि ब्राह्मण है कि यादव है। देखिए, वो तो एक अलग बात हुआ, जातिवाद, लेकिन नीतीश जी का इस समय क्या हालत है, रोज कानून बनाते हैं, डेली उनको इनके समय में इतना कानून बना है, कभी जो है लालू जी खराब है, कभी भाजपा खराब है, कभी इधर से उधर पलटू नाम भी पड़ा इनको, अब फिर पलट गई नहीं क्या? बताइए इनको क्या दशा है। इन पर अब जनता भरोसा करने वाला नहीं है, तो एक बार नहीं, बार बार पलटते हैं। इनका कोई जो है, अब जनता इनका सब चाल को समझ गया है। अपने स्वार्थ में गद्दी बरकरार रहे, इसके लिए जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, अभी बहुत सारे युवा लोग हैं हमारे साथ, युवा भाई लोग हैं, इनसे पूछते हैं, ये बताइए कि आप युवा हैं, आपके सामने जो है पूरा एक राज्य है, पूरा एक देश है, पूरा एक शहर है जिसका विकास सबसे पहले जरूरी है, जिसमें ये जरूरी है कि उसका विकास शैक्षणिक तौर पे, स्वास्थ्य के तौर पे कैसे हो रहा है, लेकिन फिर भी बिहार में जो है जातिवाद चल रहा है। तो क्या आप लोग भी जो है लोकसभा इलेक्शन में या विधानसभा इलेक्शन में जात देख के वोट दीजिएगा?
जी ऐसा कुछ नहीं है, जात देख कोई वोट पब्लिक तो नहीं करते, जातिवाद तो नेता ही करते हैं। हम लोग जो काम जो अच्छा करेगा हम लोग वोट इसी को देंगे। नेता इसीलिए ना करते हैं जी, उम्मीदवार को जाति विशेष उम्मीदवार को इसीलिए ना खड़ा करते हैं कि इस क्षेत्र में फलाना जाति की बहुलता ज्यादा है तो उनको ज्यादा वोट पड़ेगा, पड़ भी जाता है। पॉलिटिक्स इसी को कहता है ना कि मेन जातिवाद अपनी जात मतलब जिस जात से नेता आते हैं उस जात के लोगों को ज्यादा मतलब लुभाने के लिए काम करते हैं। तो इसी के लिए जनता तो मतलब जो नेता ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं उन्हीं को वोट देती है। तो जनता के लिए जातिवाद नहीं है, जातिवाद तो नेता ही कर रहे हैं। विकास होता है या नहीं तो उनको उससे मतलब नहीं है, वोट कैसे है वो उस पर ध्यान देता है। अब देखिए हम लोग के देश में ही बहुत बड़ा बड़ा शहर है, अलग अलग शहर है, इसमें विकास तेजी से हो रहा है। कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इतना सारा आईटी फर्म है, आईटी कंपनी है। और देखिए कि हम लोग के पास जो है हमारे यहाँ का जो युवा तो चलिए अभी बहुत युवा प्रोग्रेसिव हो रहा है, लेकिन बिहार में आम जनता जो है एक आम जो मांग उठती है, कभी ये नहीं उठती है कि आईटी पार्क बनाइए, हमारा ये मांग है। प्रोटोकॉल में भी जो है चुनावी प्रोटोकॉल भी जो होता है या फिर जो भी उनका घोषणा पत्र होता है, इसमें कुछ नहीं होता है विकास का मुद्दा। विकास का मुद्दा लास्ट में यही होता है कि कौन से पार्टी का उम्मीदवार किस जाति का है, किस धर्म का है। देखिए मैम, सबसे पहली बात है कि कोई नेता नहीं होता है महान, हम लोग मूर्ख हैं, ठीक है। मूर्ख हम खुद मतलब जो जनता है उसको ही मूर्ख माना गया है, क्योंकि जनता ही किसी प्रतिनिधि को चुनती है, ठीक है। तो हम लोग मूर्ख हैं, हम ही लोग उन लोगों को चुनते हैं जाति के आधार पे, ठीक है। पैसा दे देता है, चिकन मुर्गा खिला दिया, ठीक है, ये कर दिया, जो बंद है वो भी पिला दिया, जो बंद है वो भी पिला दिया, ठीक है। वो तो बंद नहीं है, सभी जगह है, वो सब लोग जानते हैं, कहना पड़ता है, ये सब कहना पड़ता है। हाँ, तो ये है। और बाकी चीजों पे कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, जैसे शिक्षा है, शिक्षा पे एकदम जाके देखिए आप, जो मिडिल स्कूल है, ठीक है, पूरा एकदम खत्म है उसका, और व्यवस्था पूरा खत्म है, ठीक है। वहाँ पे शिक्षक नहीं है टाइम पे, कोई भी चीज पे बात नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे जाति जब इलेक्शन आता है, ठीक है, तो उसी समय सिर्फ जाति की बात होती है। बाकी नेता लोग अपने महल में सो रहे हैं एसी के रूम में, ठीक है। लालू यादव के आने से खुश हैं? पूरा खुश है। लालू यादव, क्या लग रहा है कि लालू यादव के आने से बिहार की राजनीति में तूफान आएगा? पूरा तूफान, भारत का तूफान आएगा, बिहार के नहीं। अब भारत का भी 24 का सारा कील काटा थी जो लालू जी ठीक करेंगे। जिस तरह आज जेपी आंदोलन हुआ था, अब लालू आंदोलन यहीं से हम लोग करेंगे और नरेंद्र मोदी को उखाड़ के फेंक देंगे। जी आप लोग कह रहे हैं कि लालू यादव आने से जो है बीजेपी डर गई है, क्या तो बीजेपी के हक ददरी समा गया है। बाप रे बाप, ऐसा बात बोली। ओकरा ORS के घोल राते भिजवाए हैं, तो ये समझिए उसका जो प्रदेश अध्यक्ष है सुशील मोदी है, राते से एकदम पानी चढ़ रहा है कि बाप रे बाप ये कौन आ गया। अब तो बिहार में भाजपा का नाश है, ये है देश में भी। तो सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लालू यादव के आने से क्या कबर जाएगा? वही तो कह रहे हैं कि उनको राते से हक ददरी समा गया, तो कबर गया तबे ना हक ददरी समा गया है। ऐसे कैसे हक ददरी समा, राते से हक हो गया ऐसे ये बात तो बेहोश होके गिर गया। कहा है कि लालू जी ने उसको राजनीतिक में के बच्चा था वो, तो लालू जी उसको माथा पर हाथ धर करके उसको आशीर्वाद दिए थे, तो भस्मासुर के लिए लालू जी शंकर भगवान ना है, तो शंकर भगवान को भस्म करना आसान है। लालू यादव के बारे में कहा जा रहा है, मैंने सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अभी तक जो है डमी कैरेक्टर काम कर रहे थे, महागठबंधन के डायरेक्टर अब आ गए हैं। देखिए एक बात बताएं सबसे पहले कि हम लोग तो बहुत ज्यादा खुश हैं जो स्वस्थ होकर लालू जी हमारे दिल्ली से पटना सरजमीन पे आए हैं। बहुत ज्यादा हम लोग खुश हैं। पटना पे जश्न, एयरपोर्ट पे हम लोग जश्न भी मनाए, मिठाई भी खिलाए। और ये सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लालू जी के आगे क्या, वो तो बच्चा है ना, बच्चा बोलने दीजिए, उससे लालू जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है बोलने से। और रहा बात, लालू जी हमारे दिल्ली से शेर आए हैं, जो बोलते हैं गरीब के मसीहा, वाकई में गरीब के मसीहा है, और दिल्ली से पटना हमारे शेर आए हैं। और बीजेपी वाले का ना हाथ में एकदम फूल गया है, बीजेपी वाले एकदम घबरा गए हैं कि जैसे हमको बिहार से भगाया लोग ना, उसी तरह हमको केंद्र सरकार से 2024 में भगाने की ये लोग काम करेंगे, और वाकई में ये जाएंगे। जो इतना बड़ा जुमला देने की काम किए और बोलते हम फकीर के बेटा है, अगर वो फकीर के बेटा होते ना तो 1.5 लाख का चश्मा पहन के नहीं घूमते, 1 लाख का शॉल नहीं ओढ़ते, 1 लाख का मशरूम नहीं खाते, 8,500 करोड़ के प्लेन से नहीं घूमते, 10.5 लाख के सूट बूट नहीं पहनते। जिस सूट पे उनका लिखा है सोना की धागा से मोदी मोदी
मोदी, वो फकीर की बात करते हैं। अभी देखिए कि लालू यादव जो है लगातार कह रहा है लोग लालू यादव के आने से जो है बिहार की राजनीति में तूफान आ जाएगा, गर्मी आ जाएगा, तो सही है क्या वो सर? फिलवक्त जो है अभी जो लालू यादव जी आए हैं वाकई पूरा बिहार गदगद है और उम्र दराज वो नेता है जो हर दिल अजीज कह लिया जाए। बिहार के हर दिल पर राज करने वाले नेता हैं। अगर किसी को सियासत सीखनी हो तो वाकई लालू यादव जी से सीखनी चाहिए। मैम एक शेर ले जाइए कि लालू जी अगर हैं तो हुनर इनसे इनके ले लो, लालू यादव जी हैं तो हुनर इनसे इनके ले लो, वरना ये भी कभी किसी दीवार पर लग जाएंगे। तो ईश्वर से दुआ करना चाहिए कि ऐसे नेता को रहना चाहिए। मैम जबकि इस वक्त हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद ज्यादा चल रहा है, ऐसे नेता को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए कि इन्होंने ही कहा था कि इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में जाके घंटी कौन बजाएगा, अब मस्जिद में जाके इबादत कौन करेगा। ये हमारे लालू यादव जी है। ये बताइए, इतने खुश हैं आप, इतने खुश हैं, ये बताइए कि उनके आने से कितना तूफान आएगा बिहार में, ये बताइए। मोदी को 2024 में गद्दी छोड़ना पड़ेगा। देश जो आपातकाल से गुजर रहा है उससे मुक्ति मिलेगा। मोदी भगाओ, देश बचाओ, नौजवान का मांग है, देश का मांग है, पूरा दुनिया का मांग है। इतने दिन के बाद लालू यादव आ रहे हैं तो माहौल पूरा जोर से गर्मा गया है राजनीति का, तो क्या लग रहा है किसका असर पड़ेगा चुनाव पे? इसका मतलब बिहार में नीतीश कुमार नहीं लालू, दोनों में से कोई नहीं चाहिए। क्या है भैया? बीजेपी की सरकार चाहिए। हाँ। कोई भी बनेगा तो बीजेपी की सरकार चाहिए, दोनों रहेगा तो बिहार नहीं चलेगा। हाँ। कभी नहीं चलेगा। किसी एक को भी नहीं रहना चाहिए ना, किसी को एक, दोनों में से कोई भी नहीं। बताइए, देखिए ना, इधर 2-3 को भगवा गमछी लिए हुए हैं। ये बताइए कि आरजेडी वाले जो है वो कह रहे हैं कि लालू यादव के आने से बीजेपी पूरा घबरा गई है। एकदम घबरा गई है। हाँ। जी भगवा गमछी पहने में हम सोचे ना कि बीजेपी समर्थक होंगे। भगवा गमछी रखने वाला बीजेपी का सपोर्टर जरूर थोड़ी है। हम ही तो भगवा साड़ी पहने हैं, लेकिन हम किसी के समर्थक नहीं है। ये बताइए कि बीजेपी का कहना है कि लालू यादव जो है वो बिहार में आ भी जाएंगे तो क्या कबाड़ लेंगे। कहने वाला बहुत कुछ बोल देता है। हाँ। लेकिन जो होगा वही होगा ना। तो ये बताइए कि लालू यादव के आने से बिहार की राजनीति में क्या बदलाव आएगा? कुछ बदलाव नहीं आएगा उसके आने से। दोनों दोस्त है जी, दोनों अलग अलग बात नहीं, अलग अलग बात की बात है। हाँ। लेकिन वो थोड़ी हमको खाने के लिए रोजगार दिया है। हाँ। रोजगार थोड़ी दिया है। हाँ। दोस्त हैं, बात सही है, ये अपना बोल रहा है, हम अपना बोल रहे हैं। सही बात है, सही ठीक है। लेकिन बीजेपी न घबराया न घबराएगा। अच्छा, तो आरजेडी वाला तो ये भी कह रहा है कि बीजेपी जो है माने सम्राट चौधरी जो भी नए अध्यक्ष बने हैं तो वो कहते हैं कि अभी तक तो राजनीति में डमी कैरेक्टर काम कर रहा था, अब इन सब के डायरेक्टर आ रहे हैं। हम बस इतना ही बोलेंगे, बीजेपी था, है और रहेगा। बाप रे बाप। क्या बोले वो, क्या बोले, हम नहीं सुन पाए। क्या बोले भैया आप, क्या बोले? अरे हम कुछ नहीं, हम बोलते क्या बोल रहे हैं, बोलिए। अरे फोटो आएगा आपका, फोटो चाहिए। देखिए, रिमोट कंट्रोल तो अभी भी उन्हीं के हाथ में है, लेकिन उस रिमोट का जो बैटरी है ना वो खराब हो गया है। बैटरी कहाँ चला गया जी? खराब बैटरी काहे नहीं लगा रहे लोग? अच्छा बैटरी क्या ऑप्शन तो अवेलेबल है, ये दूसरा ऑप्शन है। अभी सम्राट चौधरी है या और भी है, तो इतना दिन तो देख ही लिए ना, उनको कहाँ कुछ हुआ है। सम्राट चौधरी तो कहते हैं कि अभी तक जो है डमी कैरेक्टर काम कर रहा था, अब इन सब के डायरेक्टर आ रहे हैं। कौन है सम्राट चौधरी? सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अभी नए बने हैं, बीजेपी के हैं। तो उनका कहना है कि बिहार में जो है अभी तक सब लोग जो जितना राजनेता है वो डमी कैरेक्टर था, अब इन सब के डायरेक्टर आ रहे हैं, यानी कि लालू जी। तो सही में लालू जी डायरेक्टर हैं क्या राजनीति के? आइडिया नहीं मैडम, हम बहुत कम, राजनीति से थोड़ा मतलब नहीं रहता है। ऐसे मत बोलिए, राजनीति में बिहार का लोग दिलचस्पी नहीं ले, चाय में दिलचस्पी नहीं ले, भुंजा में दिलचस्पी नहीं ले, हो सकता है। भुंजा तो वो खाने के लिए, देखिए भोजन चाहिए, वो बेसिक नीड है। पॉलिटिक्स बेसिक नीड है लालू जी का, नीतीश जी का, सम्राट चौधरी का हो सकता है। क्या सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी क्या बोली? सम्राट चौधरी का कहना है कि अभी तक बिहार में जो है डमी कैरेक्टर काम कर रहा था, अब जो है इन सब के डायरेक्टर आ रहे हैं, यानी कि लालू जी। कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जनता पहले से बहुत पढ़ा लिखा हो गया ना। पहले आप लोग जो मीडिया वाले बताते थे वही लोग जानते थे। अब डबल वे कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का सोर्स बढ़ा, लोग का पढ़े लिखे लोग लालू यादव को पसंद नहीं करेंगे। नहीं, हम ये नहीं बोले, शब्द को थोड़ी कह रहे हैं कि लालू यादव लोग पढ़ लिखे हैं तो लालू यादव पढ़े लिखे लोग लालू यादव को सपोर्ट नहीं। आपने बोला कि लालू यादव जो है अब लोग पढ़ लिख गया है, अब लालू यादव का क्रेज नहीं चलेगा। ऐसा नहीं बोले। हाँ जी, लोग पढ़ लिख गए हैं, ये लालू जी का चलेगा या नहीं? अरे लालू जी का चलेगा या नहीं उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि अगर लालू जी आएंगे तो अच्छा है, आए, अच्छा काम करें, बिहार तरक्की करे ना, तो ऐसे वैसे वाला रास्ता गड़बड़ा जाएगा ना।